मेरी तरफ से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग और सत श्री अकाल। ये वीडियो मैंने हिंदी भाषा में बनाई है और उन विद्यार्थियों के लिए बनाई है जो भारत से कनाडा की तरफ सितंबर 2022 में ट्रैवल करना चाहते हैं। पहले तो मैं आपको ये न्यूज़ देना चाहूँगा कि यदि जो स्टूडेंट यहाँ पे आ भी गए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल स्टूडेंट नहीं आए थे, इस साल लगभग 3,70,000 स्टूडेंट आए हैं और टोरंटो एज वेल एज ब्रिटिश कोलंबिया में स्टूडेंट्स को ना तो कमरे मिल रहे हैं किराए के ऊपर, ना ही उनको नौकरी मिल रही है। इसलिए यदि आप ऑनलाइन भी कोर्स करना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने कंटिन्यू रहने के लिए कह दिया है और आप नवंबर 2023 तक इन्हीं शर्तों के ऊपर कि आपका जो 50% स्टडी है वो भारत में ऑनलाइन कंप्लीट कर सकते हो, वो कंटिन्यू रखी गई है और आप उन्हीं शर्तों के अनुसार अपनी पढ़ाई चालू रख सकते हो। जहां तक एयर टिकट का सवाल है, यदि आपको इंडिया के जो एयर टिकट की एजेंसी हैं वो आपको टिकट महंगी देती हैं, आप अपने रिश्तेदार यारों दोस्तों से जो इंटरनेशनल जो वेस्टर्न कंट्री हैं यहाँ से टिकट ले सकते हो और वो आपके नाम के ऊपर टिकट आपको ऑनलाइन लेकर भारत में ऑनलाइन भेज सकते हैं। आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो आप कम कीमत पे ट्रैवल कर सकोगे। तीसरा क्या है कि मान गए कि चलो लड़कियां तो डायरेक्ट फ्लाइट में ही आनी चाहिए, मैं आपकी बात से सहमत भी हूँ। यदि लड़के हैं, मेल्स मेंबर हैं, तो वो एक या दो जगह ट्रांजिट टिकट लेकर रुक कर भी आ सकते हैं। जैसे सिंगापुर एयरलाइन 24 आवर्स रुकती है सिंगापुर में, इस तरह दुबई से जो प्लेन आते हैं वो भी 3-4 घंटे की फ्लाइट उनको रुकती है। इस तरह लंदन में है, इस तरह फ्रैंकफर्ट में है। मीन्स आपको काफ़ी एयरलाइंस ऐसी सुविधाएं देती हैं कि आप रास्ते में एक जगह 3-4 घंटे रुककर आप डायरेक्ट फ्लाइट ले सकते हो। तो बीइंग मेल मेंबर आपको ये कर लेना चाहिए, आपका 30-40 हज़ार रुपये उसके अंदर बच सकता है। तीसरा क्या है कि जब आप प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लोगे, अगर आप लेते हो कनाडा में, तो आपको स्टडी परमिट की रिजेक्शन मिल सकती है। तो आपको प्राइवेट कॉलेज में बिल्कुल दाखिला नहीं लेना है, ये आपके ही ऊपर का ही रिस्क है। आपको ऐसी गलती करने से परहेज करना बनता है। देखो, इन भारत में जितने भी पेरेंट्स हैं वो ही अपने बच्चों को कनाडा में हायर एजुकेशन के लिए भेजते हैं और उनको मेक श्योर करना चाहिए कि उनके बच्चे उसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में दाखिला लें जिनका नाम DLI लिस्ट में हो। DLI का फुल फॉर्म होता है डिजाइनेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूट प्लस। एक बात तो ये है, दूसरा है जो कोर्स वो चुन रहे हैं वो पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, उनके बच्चों को कनाडा के अंदर काम करने की परमिशन बाद में नहीं मिलेगी और उनका उसके अंदर वित्तीय नुकसान होगा। देखो, मैंने देखा है कि पिछली बार भारत में गली गली के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले में कंसल्टेंट्स ने एजेंट्स ने दफ्तर खोल लिए। देखो, कंसल्टेंट क्या होता है और एजेंट क्या होता है, पहले मैं दोनों चीजों में फर्क बताता हूं। कंसल्टेंट वो होता है जिसने इसकी 2 साल की ट्रेनिंग ली हो, आइलेट्स में 8777 बैंड लिए हों, पुलिस रिपोर्ट उसकी हो चुकी है, उसके पास गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का लाइसेंस होता है कि वो इमिग्रेशन कंसल्टेंट का काम कर सकता है। आपको अपने बच्चों का केस या अपनी जो भी फाइल लगवा रहे हो सिर्फ RCIC से ही लगवानी चाहिए, ताजो आपसे वो हेराफेरी ना कर पाए। सीधी बात, जब भी आपने इनसे काम करवाना है, एग्रीमेंट साइन करना है, पैसे बैंक के थ्रू पेमेंट करनी है और एग्रीमेंट की कॉपी आपके पास रहनी चाहिए और आपने टैक्स पे करना है, भारत सरकार का भी और कनाडा की सरकार का भी। थोड़े पैसे बचाने से ज्यादा नुकसान ना हो, उसमें आपकी भलाई है। दूसरा क्या है, नेक्स्ट क्या है कि
जो आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस भर रहे हो वो आप कभी भी अपने कंसल्टेंट या एजेंट को कैश में नोट भर के बैग मत दो। जो आपका बैंक है, जहां वो आपका अकाउंट है, वहां से डायरेक्ट यूनिवर्सिटी या कॉलेज को ऑनलाइन इसकी पेमेंट करो। आपकी डीएलआई का मतलब ही क्या है कि आपकी भरी हुई फीस की सरकार की तरफ से गारंटी है। यदि वो नहीं देगा तो सरकार जो है मेक श्योर करेगी कि उसका आपको फीस रिफंड होगी। जो आपकी जीआईसी है, जीआईसी वो होती है, इसको कहते हैं गारंटीड इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। आपने 10,000 कनेडियन डॉलर आपके बैंक के थ्रू कनाडा के नेशनलाइज्ड बैंक में, सरकारी बैंक में पैसे देने होते हैं। ये 1 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट होता है ताकि आपका बच्चा भूखा ना मरे जब वो कनाडा में उसको नौकरी ना मिले। तो इसके ऊपर $200 इसके ऊपर प्रोसेसिंग फी है। ये पैसा आप अपने बैंक के थ्रू ही कनेडियन बैंक में भेजो। अगर आपका केस स्टडी परमिट बाद में रिजेक्ट भी हो जाता है, स्टिल आपके पास ये श्योरिटी तो है ना कि बैंक के थ्रू किया हुआ ट्रांजैक्शन आपके पैसे मरवाएगा नहीं और उसी बैंक खाते में पैसे वापस जाएंगे जिस बैंक खाते से पैसे आए हैं। नेक्स्ट, यदि आपको आइलेट का एग्जाम हार्ड लगता है, देखो मुझे भी मालूम है कि ये जो एग्जाम है दूसरे बाकी एग्जाम से मुश्किल है, तो आप www.celpip.ca इसके वेबसाइट के ऊपर जाओ। वहां आपको इसके टेस्ट पेपर कुछ नॉमिनल फी के ऊपर मिलते हैं। आप इसका प्रिंट आउट तो नहीं ले सकते हो, पर ऑनलाइन इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये एग्जाम पास करना बहुत आसान है। इसके अलावा पीटी भी एग्जाम है। पीटीई और सेल्फी वही स्टूडेंट कर सकते हैं जिनको इंटरनेट आती हो, क्योंकि इनका एग्जाम कंप्यूटर के ऊपर होता है और इसका रिजल्ट भी जल्दी आता है। इसके अंदर हेरा फेरी नहीं हो सकती है, ये बात आप ध्यान में रख लो। मोटी बात, यदि आपने पढ़ने के लिए कनाडा में आना है तो आपने एकेडमिक मॉड्यूल करनी है। यदि नौकरी करने के लिए आना है तो आपने जनरल मॉड्यूल करनी है। जनरल मॉड्यूल पास करना बहुत आसान होता है कंपेयरिंग टू एकेडमिक मॉड्यूल। इसके अलावा यदि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको फ्री में जानकारी चाहिए, तो हमने हेरा फेरी को रोकने के लिए या थामने के लिए हमारा पटियाला शहर में दफ्तर है। वहां पे आप फ्री में जानकारी ले सकते हो। मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 4 PM ओनली ड्यूरिंग वर्क आवर्स। वहां के फोन नंबर है 9815101148। दूसरा नंबर है 9888295000। यदि आपको हमारी वीडियो ठीक लगती है तो आप अपने रिश्तेदारों, यारों, दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। प्लीज स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।